क्या हालचाल भाइयों के आ गए हैं फिर एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो चीज़ ऐसी कुछ है, आज की चीज़ें कुछ ऐसी है कि आप लोगों ने जैसा कहा था कि एक विलेज लाइफ का व्लॉग होना चाहिए, तो वो विलेज लाइफ का व्लॉग लेके आ गए हैं। इस चीज़ में हम आपको दिखाएंगे कि गाँव में क्या चीज़ें होती हैं, कैसी होती हैं, और इसमें एक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी रहेगा जो कि वीडियो के लास्ट में रहेगा। होपफुली कई बार मैं ऐसा कहता हूँ कि वीडियो के लास्ट में जाएगा, बट मिड में आ जाती हूँ चीज़ें, इसलिए मैं उसको लास्ट में नहीं शूट करता हूँ। सो नो इशूज़। अभी हम लोगों का प्लान ऐसा है कुछ कि अभी एक रिवर साइड का है, तो रिवर साइड व्यूज़ आपको दिखाते हैं, आपको कुछ चीज़ें बताते हैं उस नदी के बारे में। बाकी आपको कुछ अपने मतलब होम टाउन के क्रॉप्स के बारे में बताते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप्स हमारे यहाँ होती हैं और कौन कौन सी क्रॉप्स का क्या रीज़न है। मतलब मध्य प्रदेश में ऐसी क्या चीज़ है जो कि खास बात है इन क्रॉप्स के अंदर। सो बेसिकली अभी जो मैंने देखा यहाँ पे तो वीट है हमारा, और मतलब गेहूँ है, सरसों है और चने की खेती हो रखी है इस टाइम पे, और बाकी कुछ सब्जियां वगैरह हैं, तो वो चीज़ दिखाएंगे आपको। तो उनके बारे में खास क्या चीज़ है, सबसे बड़ी बात ये है कि उनके बारे में खास क्या चीज़ है वो आपको दिखाते हैं। और दोस्तों ये जैसे देख रहे हो, ये मेरा घर है जो मेरे पीछे है, तो ये मेरा घर है जो मेरे होम टाउन में है, और दिल्ली वाला आपको तो पता ही है वो ट्रिपी सा घर है जो वो मेरा रूम है। सो मिलते हैं आपको सिनेमैटिक्स के बाद। तो जी हाँ भाइयों, जैसा भी आपने जो सिनेमैटिक्स देखे वो जैसे आप देख ही सकते हैं, कितने प्यारे खेत हो रहे हैं, नज़ारे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो वो जो है वो सरसों के हैं, और सरसों की एक ये बात होती है मस्टर्ड की, जो मस्टर्ड ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं वो इनसे होता है, और जो हमारे पास तक पहुँचता है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड होके पहुँचता है, उसमें से चीज़ें निकलती हैं वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड होता है, क्योंकि आपको एक प्योर जो ऑयल होता है, मैंने अभी मतलब अपनी दादी वगैरह से पता किया और इन लोगों से पता किया, तो इसमें ये चीज़ पता चली कि ये आँखों में लगता है। जब आप इसको मतलब जिस पैन वगैरह आप किसी में भी डालते हैं तो इसको हल्का सा गर्म करने पे ये आँखों पे लगता है, और इसकी हमारे यहाँ पे तो ये इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है। ये जो आप देख रहे हैं खेत, इसके अंदर बीच बीच में हो रखा है, ये जैसे गेहूँ वगैरह है उन सब के बीच में हो रखी है ये चीज़ें। तो ये ज़्यादा तो नहीं है, बट स्टिल दे हैव इनफ टू कंज्यूम फॉर अ होल ईयर। ओके, एंड मैं अपने दोस्त से मिलाता हूँ। हेलो हेलो हेलो। तो हाँ भाइयों, जैसा भी आपने ये सरसों का देखा ये है, और हमारे यहाँ जो मेन क्रॉप है वो होती है हमारा वीट है, जो कि गोल्डन वीट के नाम से भी जाना जाता है काफ़ी ज़्यादा जगहों पे, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये है कि वीट जो है सबसे बढ़िया क्वालिटी का कह सकते हैं हम, वो होता है, और हमारे यहाँ एमएसपी होने के कारण ही ये हम लोग जो है उगा पाते हैं ये चीज़ें। कई लोग मेरे से पूछते हैं भाई, अभी बीच में जो चीज़ें हुई उनमें भाई ने पूछा कि मतलब आप क्यों इतना ज़्यादा सपोर्ट में, क्योंकि भाई मैं इन चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ इन चीज़ों के बारे में कि एक क्रॉप के लिए कितना ही मेहनत लगती है। रात के 2-2 बजे तक उठना, 3 बजे तक उठ के पानी लगाना, रात भर यहाँ रहना, जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बारिश पानी इन सब का वेट करना। जैसे ये मेरे आप फ्रेम में दिख रहे हैं, ये मेरे दादाजी हैं, तो ये काफ़ी मतलब इन्होंने तो काफ़ी अपने टाइम पर करी ही है, अब इनके बेटे करते हैं, मतलब हमारे पापा और चाचा वगैरह लोग ये सारे करते हैं। तो अगर देखते हैं इनसे कुछ बात हो जाती है तो इनसे बात करवाते हैं आपकी। ओके, सो ही वॉज नॉट ओके विद द कैमरा, सो ही टोल्ड मी समथिंग, सो ही टोल्ड मी समथिंग दैट कि हमारे यहाँ पे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में किले दिखाए थे वो चीज़ फेमस थी, और जो गोल्डन कॉर्न का था, तो इन लोगों ने काफ़ी टाइम पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके थ्रू ये गोल्डन कॉर्न निकला, जिसमें कि इनको क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। हालांकि अब पेस्टिसाइड्स वगैरह के यूज़ होने लगे हैं, जैसा उन्होंने बताया मेरे को कि पेस्टिसाइड्स वगैरह आपके जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं वो यूज़ होने लगे हैं, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन सा बना दिया गया है, नॉट इन द गवर्नमेंट मार्केट बट इन द प्राइवेट मार्केट। तो वो चीज़ थोड़ी रहती है। और यार देखो, इसके अंदर अगर आपके पास
गेहूं है, चावल है, सब कुछ है, बट स्टिल यू नीड समथिंग टू ईट। तो और उनके प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इनको भी बढ़ाने पड़ते हैं। ये चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं अभी, होप सो जल्दी आ जाए। तो थोड़ा थोड़ी चीज़ें शेयर करते हैं, आप फिलहाल एंजॉय कीजिए ये वीट्स के सिनेमैटिक्स। तो हाँ भाइयों, अब आती है वीट की बारी। जो वीट है यानी गेहूं जो है हमारा, वो गोल्डन कॉर्न के नाम से जाना जाता है हमारे किसके हमारे मतलब पूरे इंडिया के अंदर वो गोल्डन कॉर्न के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए कौन आया, हेलो हेलो हेलो। तो हाँ दोस्तों, तो वो गोल्डन कॉर्न के नाम से जाना जाता है, गोल्डन वीट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनका एक अलग तरीके की क्वालिटी है, अलग तरीके की चीज़ें हैं। अभी जैसे इनके अंदर यूरिया जो था वो अभी डाला गया है इस टाइम पे, जो कि अभी मतलब फेब एंड अप्रॉक्स मिड टू एंड के बीच में डाला जाता है। पानी डालने की इस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत रहती है, क्योंकि नहर चलती हैं गांव में, जिसकी वजह से ये होता है। और नहर में अब ये ऐसा है कि कुछ इंसिडेंट्स पाए गए जिसमें कई बार बसें डूब जाती हैं, जो कि बड़ी नहर है, उनमें कई बार बस डूब जाती है, कई बार आपके लोग कूद के मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो उनकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। और यहाँ ट्यूबवेल्स वगैरह हमारे यहाँ उतने पावरफुल नहीं हैं जितने कि आपको पंजाब हरियाणा साइड देखने के लिए मिलेंगे। तो उतने पावरफुल नहीं हैं जितने कि उधर है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा इशू रहता है यहाँ पे। बाकी दोस्तों, होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और ये कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी आप रिलेट भी कर पा रहे होगे, अगर आप होम टाउन या इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हैं तो। बाकी अभी आपको दिखाते हैं ग्राम्स यानी चने जो होते हैं वो किस तरीके के हैं, क्या है इस टाइम पे, क्या उनका होता है, वो चीज़ें आपको बताते हैं। और चनों का ऐसा है, हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी सी बीच बीच में बोए जाते हैं, वो बीच बीच में बोए जाते हैं, तो वो चीज़ें हैं। बाकी आपको मिलते हैं। तो जी हाँ भाइयों, अभी जैसा भी मैंने दिखाया आपको चने के सिनेमैटिक्स, हाँ वही मैं भी खा रहा हूँ। तो वो चीज़ है कि इस टाइम इनमें फूल आने लगे हैं, जैसा मैं आपको दिखाता हूँ कि इनमें फूल आने लगे हैं, जो कि फूल मीन्स ये एक सिग्नल होता है जिसमें कि जिस टाइम की हाँ अब इसमें फ्रूट्स लगना चालू होंगे, दैट मीन्स इसमें ग्राम्स लगना चालू होंगे, चने लगना चालू होंगे इनके अंदर, एक शेल के अंदर। होप सो मैं आपको शेल दिखा पाऊँ, वो शेल के अंदर लगना चालू होंगे, और शेल के अंदर लगने के बाद फिर वो धीरे धीरे तरीके से हम जो ग्रीन ग्राम्स जो खाते हैं, कई बार मार्केट से हमें मिलते हैं, तो वो होते हैं उसके अंदर। देन आपके उसके बाद वो ब्राउन होते हैं, मीन्स वो पक जाते हैं तो वो ब्राउन हो जाते हैं। सो ये सारा प्रोसेस होता है, और यार काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। तो मिलते हैं आपको, दिखाते हैं आपको। फ़िलहाल तो उस चीज़ को ढूंढते हैं जो आपको शेल दिखाना था, वो दिखाते हैं आपको। फ़िलहाल शेल ढूंढते हैं कि कहाँ पे है, और शेल के साथ मिलते हैं आपको। तो जी हाँ भाइयों, मैं इस शेल की बात कर रहा था। हालांकि इस शेल के अंदर अभी अब देखेंगे तो ये खाली है। मैं एक आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। तो जी हाँ भाइयों, जैसे मैंने कहा शेल तोड़ के दिखाता हूँ। तो देखिए शेल को तोड़ा तो इसके अंदर ये खाली है, और कहीं आपको अगर दिख पा रहा हो तो ये हल्का सा इसके अंदर चने आने की कोशिश हो रही है, मतलब कोशिश नहीं हो रही है, आएगा वो, तो वो आ रहा है। और इसी तरीके की चीज़ें हैं यार। और जो लोग कहते हैं, लेट्स सिट फर्स्ट देन आपसे एक बात करते हैं कि यार इसकी भी एक खास बात है कि अभी शेल आना चालू हुआ है। और ऐसी ही हमारा जो वीट है, वीट का मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो जैसे ये वीट है, तो इस वीट का क्या है कि शेल आना चालू हुआ है। अगर हम इसको अंदर देखेंगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स ये अभी तक प्रिपेयर्ड तक नहीं हुआ है, और ये काफ़ी टाइम लेती हैं खेती वाली चीज़ें करने में। तो यार एटलीस्ट एमएसपी मिलना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि यार आपको नहीं पता एमएसपी क्या है क्या नहीं है, उसकी जाने से लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो एक चीज़ आप ये याद रखिए, अगर आप नौकरी करने जाते हैं तो भी आप सैलरी पहले फिक्स करते हैं, देन नौकरी करते हैं। कोई सामान लेने जाते हैं तो उसकी कीमत पहले फिक्स करते हैं, देन वो चीज़ करते हैं। और आप इवन घर भी लेते हैं, एक छोटी से छोटी चीज़ खरीदते हैं पेन, तो उसका रेट फिक्स्ड है। तो क्यों एमएसपी फिक्स नहीं होनी चाहिए, एक बार सोच के देखो। क्योंकि किसान का हक है, किसान पूरा दिन पूरी रात उसमें मेहनत करता है, देन कहीं जाके उसको वो चीज़ मिलती है। आप क्यों नहीं कह देते कि आपका जो कंपनी के ओनर्स हैं वो आपकी डिसाइड करेंगे आपकी मंथली सैलरी क्या होनी चाहिए, मंथली सैलरी में आपको किस महीने क्या हर महीने अलग अलग मिले, क्या आप सह पाएंगे? तो वही चीज़ें हैं यार दोस्तों। देखो बाकी कोई हेट्रेट वाली चीज़ नहीं है। देखो दोस्तों हेट्रेट वाली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो एमएसपी वाली चीज़ है वो ज़रूर होनी चाहिए यार। देखो क्योंकि ये किसान का हक है, इतना तो वो है जस्टिफाइड कि अगर वो अपनी क्रॉप बेचना चाहे तो कर सके। क्योंकि जैसा भी हम लोगों ने काफ़ी बार देखा है कि हमें वही सब्जियां रोड साइड पे 10-12 रुपए मिलती हैं, और वही सब्जियां अगर हम लोग रिलायंस फ्रेश या मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी बड़ी जगह से लेते हैं आप मॉल वगैरह से, तो वही सेम चीज़ हमें 200-300 मिलती है। और वी आर जस्टिफाइड विद दैट कि हाँ ठीक है हम वो खरीद सकते हैं, उसके अंदर क्वालिटी ठीक है। अगर नहीं होती है तो वो गारंटी लेंगे यार। 10 रुपये की चीज़ अगर कोई 200 की बेच रहा है, वो अगर 10 बार भी तुम्हें चेंज करके देगा तब भी उसकी जेब से 1 रुपया नहीं गया होगा। सो इस नोट पे दोस्तों मिलते हैं आपको रिवर साइड पे, बट स्टिल एमएसपी होनी चाहिए। दैट्स इट माइक। ये देखो ये खेती के नाम पे, ये दोनों जन खेती के नाम पे ये है कि अपनी खेती को खुद ही निकाल के खुद ही नमक मिर्च के साथ खा रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से कि क्या चीज़ होंगी। अभी जितना मैंने ज्ञान दिया, अगर मैंने जितना ज्ञान दिया वो सारे पे मट्टी पानी करना हो तो इन दोनों लोगों से सीख सकते हैं आप। तो भाइयों सिर्फ ये गेहूं के साथ साथ इसमें ये भी रहता है कि ये जो जैसे ये लोग निकाल रहे हैं, ये भर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें गाय भैंस के लिए भी होती है। दैट मीन्स कि सर्दियों के अंदर सिर्फ हम नहीं, गाय भैंस भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहती हैं। तो ये लोग वही चीज़ निकाल रहे हैं। इसके शॉर्ट्स आपको ज़रूर दिखाऊंगा मैं आपको कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। और ये वही भाई हैं जिनके साथ मैं भी उस दिन मेले पे गया था। तो भाई ये जब एक दौरा करना पड़ता है जैसे ये लोग कर रहे हैं, तो ये दौरा करना पड़ता है कि आपको क्या चीज़ें डालनी है, खादी कब डालनी है, पानी चाहिए कब नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों को बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। और दोस्तों इतना आसान नहीं होता खेती करना जितना आसान तुम लोग ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डाल देते हो ना। सिर्फ यार सोच के डालो, इतना आसान नहीं होता। तो ये जैसे चेक कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ ज़रूरत है, अभी क्या नहीं है, कब पानी डालना है, क्या चीज़ है। तो देखो गेहूँ वैसे यार देखने में कितना सीनिक सा व्यू लगता है इस चीज़ को। तो जैसा मैंने पूछा इन लोगों से कि कैसे मतलब एक उसमें कितना रहता है, तो इन्होंने बताया कि 60 खानी के आसपास रहता है, 40-50 से 60। तो दैट मीन्स कि जो एक खानी है वो होता है 60 किलो के आसपास का, 60 किलो के आसपास। तो दैट मीन्स अगर आपको निकालना है और उसके बाद अगर आपको क्वालिटी होती है उसकी, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज भी आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो मिलती हैं आपको। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। और दोस्तों ये मेरे को बड़ी बेहतरीन सी चीज़ देखने को मिली कि ये जो मटर है, मटर का पेड़ है ये, तो ये अंडर कवर एजेंट का काम, देखो जैसे अंडर कवर एजेंट उस तरीके का ये काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है। तो भाइयों ये देखो ये चीज़ है एक, आपको यहाँ कुछ अगर दिख रहा हो तो ये होल है, ये हैं दोस्तों देखो चूहे के होल, जो कि चूहे खेत में लग जाते हैं कई बार। ऑल्दो मैं काफ़ी ज़्यादा बीच में ही खड़ा हूँ, तो चूहे लग जाते हैं खेत में, तो खेत जो है वो ख़राब हो जाता है। यार तुम एक चीज़ देखो, इतनी सारी चीज़ें होती हैं उसके बावजूद भी किसान ने आज तक नहीं किया है कभी कि नहीं चाहिए या चाहिए। सो गाइज इतना ध्यान रखो कि वो गलत नहीं है इस टाइम पे। इफ़ समवन इज आस्किंग फॉर हिज और हर राइट, दे आर नेवर बी रॉन्ग। आई सेड नेवर। और व्यू तो है ही अच्छा।
तो हाँ दोस्तों, जैसी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, ये था आज का हमारा एग्रीकल्चर का। और अभी इस टाइम पे शाम ज़्यादा हो रही है, तो मतलब गार्जियंस जो हैं वो मना कर रहे हैं कि आपको रिवर साइड पे नहीं जाना चाहिए। मे डोंट नो किस वजह से। तो हम कल सुबह चलेंगे वहाँ पे, वो चीज़ आपको दिखाते हैं। बाकी दोस्तों, इसका रिव्यू सिर्फ एक है, फार्मर्स आर राइट, फार्मर्स आर राइट। बाय बाय।